हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश। क्लास 9 को ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ाया जा चुका है। अब सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ने जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी रीड इन द अर्लियर चैप्टर दैट द इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? यू मे श्योरली टू acquainted with the vast stretches of plain land if you live in the plain region. On the other hand, if you live in the hilly area, the rough and the uneven stretches of land with the mountains and the valleys are common features. Undoubtedly, we can see particularly all the major physical features of the earth, for example, plains, mountain, desert, plateaus, island in our country. You must be surprised to see how all these physical features of India have been formed. आप पहले चैप्टर से पढ़ चुके हैं कि भारत जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी भूमि है। वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमियाँ पाई जाती हैं यानी लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। अब आप किस क्षेत्र में रहते हैं, क्या ये चीज़ आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि आप कौन से प्रदेशों में रहते हैं, किन क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। यदि हम एक और बात करते हैं कि यह पर्वतीय क्षेत्र की, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो भूमि है वो क्या होती है, अनइवन होती है यानी इक्वल नहीं होती है। मैदानी क्षेत्र नहीं होता, मैदान मतलब समतल भूमि। पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा होता है, अनइवन होता, कहीं समतल होगा तो कहीं ऊंचा होगा तो कहीं नीचा होगा, कहीं पथरीली होगी, माउंटेन्स होंगी, कहीं घाटियाँ होंगी। अनडाउटली वी कैन सी पर्टिकुलर ऑल मेजर फिजिकल। अब हम इन सभी आपका फिजिकल जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं भारत की या पृथ्वी की उसके बारे में, जिसमें मैदानी क्षेत्र यानी प्लेन्स में मैदानी क्षेत्र, माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तान, प्लेट्यूज मीन्स पठार यानी दक्षिण का पठार, एंड आइलैंड और हमारे जो द्वीप समूह हमारे देश के हैं। वी मस्ट सरप्राइज टू सी हाउ दिस फिजिकल्स ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये जो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक स्थितियाँ हैं वे कैसे फॉर्म होती हैं, बनती हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। सम हार्ड live like marble have been used to making the Taj Mahal, while some are so soft which are used for the making talcum powder. Due to different types of rocks, the color of soil formed by soil varies from one place to another. Have you ever thought about the real causes of the variation? These variations occur due to the difference in the rock formation. There are different types of यहाँ अनेक प्रकार के पत्थर होते हैं। कुछ बहुत ही ठोस होते हैं और कुछ बहुत ही मुलायम होते हैं। ठोस मतलब जैसे संगमरमर, जिसका उपयोग ताजमहल को बनाने के लिए किया गया है, ये बहुत ही ठोस है मौजूद। और वहीं सबसे मुलायम यानी टेल्कम पाउडर, जैसे आप लोग चौक वगैरह करते हैं, चूना पत्थर कहा जाता है, ये सबसे हल्का पत्थर होता है, मुलायम पत्थर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे अनेक प्रकार के पत्थर भी है जिसमें कुछ का भूरे रंग का होता है, जैसे कलर ऑफ सॉइल फॉर्म टू वन प्लेस टू अनदर। इसी प्रकार से एक स्थान पर दूसरे प्रकार के जो मिट्टी के रंग पाए जाते हैं अलग अलग, उसी तरीके से पत्थरों के रंग भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि मिट्टी का निर्माण भी पत्थरों के टुकड़ों से ही होता है। यू हैव द थॉट अबाउट द रियल कॉज ऑफ वेरिएशन। इन भिन्नताओं के और भी अनेक कारण हैं। दिस वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंस इन द रॉक फॉर्मेशन। ये कारण है अनेक प्रकार के रंगों के पत्थरों के कारण ही अनेक प्रकार के मिट्टी का निर्माण होना। अब आता है इंडिया इज द वास्ट लैंड मास। भारत के जो लैंड मास वो बहुत ही वृहद है। फ्रॉम ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोग्राफिकल पीरियड दैट इज एन इन्फ्लुएंस हर रिलीफ। In addition to the geographical formation, there are a number of processes such as the weathering, erosion, which modify the relief its present form. वर्तमान समय में भूमि को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से होकर गुजरना पड़ता है। ये जो है वो भौगोलिक क्रियाएं होती हैं जिसमें बहुत सी समस्याएं जो बहुत से कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिसमें वेदरिंग यानी मौसमी क्रियाएँ। मौसमी क्रिया में जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि जब बाढ़ जैसी स्थितियाँ आती हैं, पानी बरसता है तो ऊपर से चट्टानें खिसक कर नीचे चली जाती हैं और टूटती हैं, नदियों के रास्ते भी मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाती है। इस कारण से इनका मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। अगला, अर्थ साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एविडेंस बेस्ड थ्योरीज। Earth scientists have tried to explain the formation of physical features with the help of certain evidence-based theories. Theory of plate tectonics is one of them. According to this theory, the crust यानी upper part of the earth has been formed out of 7 major or some minor plates. पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने
पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है, यानी पृथ्वी के जो भौगोलिक क्रिया हैं उनको कुछ प्रमाणों के आधार पर इसको व्यक्त बताया है, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ प्लेट्स टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं, जो कुछ में से एक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, यानी क्रस्ट पार्ट यानी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है हैज़ बीन फॉर्म टू द 7 में, ये जो है 7 मुख्य और सम माइनर प्लेट, इसका जो निर्माण है 7 मुख्य और 7 माइनर प्लेट से हुआ है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स एंड अबव द continental rocks lead to faulting and volcanic activities. You can see the 3 types of classification 2.1 figure resulting out of this plate movement. Some of plates are closer to each other making congruent boundary, while some plates move away from each other forming divergent boundary. In the process of 2 plates coming closer, they are either collinear to the crumble. They may also move horizontally past each other making transfer boundary. इस पिक्चर को हम लोग 2.1 के माध्यम से समझते हैं। ये कुछ जिसमें 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के आसपास जब दोनों जुड़ती हैं या लड़ती हैं तो हम कॉन्जर्न बाउंड्री कहते हैं। ऐसे ही आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसमें जो प्लेट्स हैं वे आपका अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में फैलती हैं, इसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और अगला आता है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, जिसमें प्लेट्स एक दूसरे की विपरीत दिशा यानी कि आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खिसकती हैं। भारत की जो भूमि है इन्हीं 3 प्लेट्स पे यानी पृथ्वी की जो संरचना इन्हीं 3 संरचनाओं पे आधारित, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। ये 3 प्लेट्स की मूवमेंट है जिनके आधार पर पृथ्वी की संरचना बनती है। अगला, सच टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट have changed the size and the position of the continent over millions of years. The evolution of the present landform features and relief of India have also been influenced by the such movement. इन्हीं ये जो कुछ मूवमेंट्स हैं, सच मूवमेंट्स है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये जो है पृथ्वी के आकार में थोड़ा सा परिवर्तन लाए, जैसे अभी आप